नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं आपके साथ सिमरन हुसैन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पीके के जनसुराग में होगी शामिल। प्रशांत किशोर दिलाएंगे अक्षरा को सदस्यता। 3 बजे जनसुराग पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेगी अक्षरा। तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकती है अक्षरा। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां लोकसभा का चुनाव अक्षरा सिंह लड़ सकती हैं। प्रशांत किशोर उन्हें सदस्यता दिलाने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर निकल आ रही है, जहां पे प्रशांत किशोर अक्षरा सिंह को सदस्यता ग्रहण करवाने वाले हैं। 3 बजे जनसुराग पार्टी की सदस्यता ग्रहण की जाएगी। आपको बता दें कि एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अब पीके के जनसुराग में शामिल होने वाली हैं। तो प्रशांत किशोर इन्हें अक्षरा को सदस्यता दिलाएंगे। आपको बता दें कि 3 बजे जनसुराग पार्टी की अध्यक्षता में सदस्यता ग्रहण करवाई जाएगी, उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पीके के लिए सदस्यता ग्रहण करने वाली हैं। तो एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पीके के जनसुराग में शामिल होंगी। प्रशांत किशोर दिलाएंगे अक्षरा को सदस्यता। 3 बजे जनसुराग पार्टी की सदस्यता अक्षरा सिंह शामिल होंगी। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए विवेक, एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पीके के जनसुराग में अब शामिल होने वाली हैं। तो बिहार की सियासत में क्या कयास लगाई जा रही है इसको लेकर? हाँ जी बिल्कुल, आज अक्षरा सिंह भोजपुरी के एक जाने माने अभिनेत्री है। आज जनसुराज पार्टी को ज्वाइन करने जा रही है। 3 बजे वो पार्टी के सदस्यता लेंगे और जो प्रशांत किशोर जो जनसुराज के अध्यक्ष हैं खुद सदस्यता दिलवाएंगे। बता दें कि बीते दिनों से कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि अक्षरा सिंह कोई पार्टी राजनीतिक में कैरियर बना सकते हैं। उससे भी आज जो है वो जनसुराज के सदस्यता ग्रहण करे। इससे पीछे दिनों जो बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच में काफी विवादों रहता था। इस बीच जो पवन सिंह है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उसके साथ साथ जो अक्षरा सिंह है जो जनसुराज को ज्वाइन कर ले। लेकिन जो इसका जो महत्वपूर्ण जो कही जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या देखना हुआ कि अक्षरा सिंह कहां से चुनाव लड़ते और पवन सिंह क्या आरा से जो कयास लगाया जा रहा है कि वो आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्या वहां से आरा से लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। अब इनकी दोनों को राजनीतिक में एंट्री होने के बाद किस तरीके से जो सियासत रहेगी यह देखना होगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में शुरू से दोनों के बीच में दोस्ती रही, उसके बाद विवादों में घिरी रहे हमेशा जी सिमरन। बिल्कुल विवेक, लेकिन अक्षरा की क्या कुछ रिएक्शन इसको लेकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अभी अक्षरा सिंह की जो मुलाकात है प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है और उन्होंने फोटो भी साझा किया है। और इसके बाद जो कई मायने लगाए जा सकते हैं कि अक्षरा सिंह बीते दिनों जब इन सारे मामलों पर हमेशा सवाल किया जाता है कि आप राजनीतिक में एंट्री कर सकते हैं, तो उन्होंने कहते नहीं हम राजनीति कहाँ कर सकते हैं। लेकिन बीते दिनों जो जिस तरीके से उनका देखे एक स्टेज प्रोग्राम था समस्तीपुर में, वहां पे जो जिस तरीके से उन्होंने माइक बीच प्रोग्राम कहीं छोड़कर वो चली गई थी, उसके बाद जो काफी सवाल उन पे खड़ा हुआ था कि कई जो लाख रुपए लिए थे, उसके बाद वो अचानक प्रोग्राम छोड़कर कैसे जा सकते हैं। उसके बाद जो है उस मामला को लेकर उनके पिता जो है वो FIR दर्ज नहीं करवाए थे। लेकिन अब जो आज वो राजनीतिक में अपनी नई पारी शुरुआत कर रहे हैं, तो नई पारी की शुरुआत में वो किस तरीके से जो बिहार की जनता को कही जाए तो क्या भरोसा दिलवाती हैं, यह देखना होगा जी। बिल्कुल विवेक, एक तरफ इंडस्ट्रीज को छोड़कर आप छोड़ना तो नहीं, लेकिन इंडस्ट्रीज के साथ साथ राजनीतिक में उतरना, एक बड़ी फैन फॉलोइंग्स भी है उनकी, तो क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगी अक्षरा? जी बिल्कुल, अब एक जब कही जाए तो जिस तरीके से उम्र का भी पड़ाव होता है और उम्र शुरू से जो कही जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यूट गर्ल्स के नाम से जानी जाती थी अक्षरा सिंह, और अब जो है उनकी उम्र की अगर भी बात करिए तो उम्र भी अच्छे खासे हो रही, 40 के अप्रोक्स उनकी एज हो रही है। अब इसके बाद में वो जो उनकी अभी तक जो कही जाए तो मैरिड नहीं है और अब जो है वो अपनी एक राजनीतिक कैरियर शुरुआत कर रही हैं। राजनीतिक कैरियर के शुरुआत में बिहार में जो कही जाए तो ये युवा नेत्री होंगी और किस तरीके से प्रशांत किशोर जो इन दिनों जनसुराज यात्रा पर निकले हुए पूरे बिहार के जो कोने कोने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो 2024 और 2025 का जो चुनाव होगा वह महत्वपूर्ण होगा। यानी कि जिस तरीके से जो देखी जाए तो प्रशांत किशोर जो इन दिनों जो बिहार के तमाम जो जिलों से उत्तरी बिहार के तमाम जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, उसके बाद आज जो है
उनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रही है अक्षरा सिंह। तो आने वाले समय में देखना होगा किस तरीके से वो अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं और अक्षरा सिंह के जाने के बाद इस तरीके से उनकी पार्टी मजबूत होती है, यह भी एक बड़ी सवाल है। और दूसरी तरफ देखी जाए तो पिछले बार जब 2020 का जब लोग विधानसभा चुनाव था, उस समय एक देखा था पुष्पम प्रिय चौधरी थी, उन्होंने आया था कि बिहार का अगला सीएम, उन्हें कई तरीके को होर्डिंग लगा था। क्या पुष्पम प्रिय चौधरी और इधर जो युवा में जो कही जाते कई नेता हैं, चिराग पासवान हो गए, चाहे उसके साथ साथ तेजस्वी यादव हो गए, अब जो अक्षरा सिंह की एंट्री के बाद और उधर पवन सिंह की एंट्री के बाद इस तरीके से जो राजनीतिक का नया समीकरण बनता है, यह देखना होगा। जी सिमरन। जी, एक तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।